पहले BS4 से BS6 में ट्रांजिशन, फिर उसके बाद 20% इथेनॉल कंपैटिबल गाड़ियों को लॉन्च करना, फिर उसके बाद 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब उसके बाद तैयारी है 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग की, फिर उसके बाद तैयारी है 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग की, और बाकी BS7 के नॉर्म्स तो आने ही वाले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब एक परफेक्ट रेसिपी है इंडिया के ऑटो सेक्टर को बर्बाद करने के लिए, और इसका प्राइम भुक्तभोगी जो होगा वो इंडिया का मिडिल क्लास होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। गवर्नमेंट का प्लान है कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कम से कम करना है, और इंडिया में जो पॉल्यूशन की समस्या है उससे निपटना है। तो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस फ़िलहाल के टाइम पे है वो है इथेनॉल पे, या ये कहें कि पेट्रोल या डीजल में कुछ ना कुछ मिला के पॉल्यूशन को कम करने पे। गवर्नमेंट की जो सोच है वो तो बढ़िया है, लेकिन इनका जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसका जो तरीका है वो कहीं ना कहीं आम लोगों पे भारी पड़ रहा है, और ख़ासकर ऑटो सेक्टर पे भारी पड़ रहा है। इसकी शुरुआत होती है जब BS4 से BS6 में ट्रांजिशन हुआ, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो कॉस्ट उसकी बढ़ेगी। उस कॉस्ट को भी इंडिया के जो एक बड़ा तबका है जिसे मिडिल क्लास कहते हैं उसने बेयर किया। ठीक है, फिर उसके बाद BS6 के बाद जब E20 कंप्लाइंट व्हीकल बनने शुरू हुए, उनमें अगेन कॉस्ट बढ़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है R&D होता है, कंपनियां उसमें खर्चा करती हैं, तो वो कॉस्ट कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देती है, तो ये कॉस्ट भी कस्टमर बेयर कर रहा है।